एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करना है और मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए आप पहला प्रश्न कि धूत कहो अवधूत कहो खालिस्तान किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है। धूत कहो अवधूत कहो ये किसकी पंक्ति है, किसने दी है ये पंक्ति? फिराक गोखरपुरी ने दी है, रघुवीर सहाय की है, कि तुलसीदास जी की है, कि उमाशंकर जोशी की है? तो ये है तुलसीदास जी की, ठीक है। उन्होंने ये पंक्ति दी है, धूत कहो अवधूत कहो, ठीक। दूसरा देखिए, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो कौन सी? मौसम की, कि दिमाग की, पैसे की, कि शरीर की? तो इसका आंसर है पैसे की गर्मी, ठीक है। क्या आएगा इसका? पैसे। अगला है चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भक्त जी करते हैं। कौन करते हैं? भक्त जी। खुले आम खुले खजाने का अर्थ है, खुले आम खुले खजाने का अर्थ है सबके सामने प्रकट रूप में, ठीक है, सबके सामने प्रकट रूप में। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, ठीक है। कौन कौन सी? माधुर्य, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। चलिए छठा देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में से किस रस की अनुभूति होती है? तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस पंक्ति में अनुभूति हुई है आपकी शांत रस की। किसकी? शांत रस की, ठीक है। तो 100% आने वाले प्रश्न हैं, आप इनको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बच्चे खालिस्तान में होंगे, प्रत्याशा में। नभ का अर्थ खालिस्तान है, तो नभ का अर्थ है आकाश। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे 9 वर्ष की उम्र में। रोला और उलाला छंद से मिलकर बनने वाला छंद खालिस्तान है छप्पई। कौन सा है? छप्पई। संचय भाव की संख्या खालिस्तान मानी जाती है 33 और स्थायी भाव की 10, ठीक है। स्थायी भाव की 10 रहेगी और संचय भाव की 33। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने खालिस्तान? तो इसमें आएगा आपका फूल। क्या आएगा? फूल, ठीक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 100% आने के पूरे चांस है, तो एक भी प्रश्न आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए, परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये आपका सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये आपका सत्य। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है, असत्य। फिर किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट भी याद रखिएगा, प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। प्रवासी की डायरी बचपन की आत्मकथा है, तो ये आपका असत्य है। डायरी विधा है। क्या है? डायरी विधा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को याद करें आप। वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, साधारण वाक्य है, तो ये असत्य। देखिए, वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, तो 2 वाक्य, तो ये बनेगा आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है। छंद को पढ़ते समय विराम को तुक कहते हैं, असत्य। यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति, याद रखिएगा, ठीक है। 100% आएगा। चलिए हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सही जोड़ी। पहले आप बात की चूड़ी भर जाना, तो ये है आपकी बात की चूड़ी भर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। चौपाई छंद, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का समय सीमा है 1936। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है डायरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसादी द्विवेदी है शिरीष के फूल। निराला जी, निराला जी की है बादल। राग
और आग, अंगार उगलना कटु वचन बोलना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो किसी की बात का बुरा मान लेना। ठीक है, किसी की बात का बुरा मान लेना। दूसरा है रामायण किसकी रचना है? तो रामायण है महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि। चंद्रगुप्त किसकी नाटी रचना है? जयशंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी की। और शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। निर्वेद। आलोक धनवा का एक मात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। ठीक है। पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी। और आंख शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नेत्र और नयन। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। 7वां है जमशेद बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है? संदेह एवं विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। वर्णित और मात्रिक छंद में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? और इन प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखना है। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ईश्वर के अनेकों नाम हैं। दूसरा है मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? 15वां है मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है? ये आपका 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप कंप्लीट करें। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और 6 मॉडल पेपर, साथ में स्पेशल PDF काफ़ी देखिए आपके लिए लाभदायक हो सकती है। ब्रह्मास्त्र की तरह ये आपके लिए काम करेगी। अच्छे से आपको तो केवल इनको कंप्लीट कर, जितने भी आपको हम पेपर बताए हैं हमने मॉडल पेपर, पूरे प्रॉपर आपके पेपर में आए हुए हैं। जितने भी विषय के आपके पेपर हो चुके हैं उनके ये लास्ट आपका पेपर है। ठीक है, हिंदी का, तो हिंदी में भी हम उसी तरह से प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। और ठीक है, हमारी तरफ से हम किसी भी तरह की कमी नहीं रखेंगे। 6 मॉडल पेपर साथ में स्पेशल PDF भी आपको देंगे। ठीक, प्रॉपर काम आपका बन जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 22वां और ये लास्ट 23वां। ठीक है,